तो जब हम बात करते हैं हमारी जनरेशन के मॉन्स्टर स्ट्राइकर्स की, जैसे कि हालैंड हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, एग्वायरो ले लो, या फिर आप बात कर ले सुआरेज की, तो मैक्सिमम लोगों से आप पूछोगे कि उनका फेवरेट या फिर आइडल स्ट्राइकर कौन है। अगर उनका जवाब रोनाल्डो नजारियो नहीं आया तो उनके मुंह पे चांटे बजा देना। थेरी आनरी इन्हें रियल रोनाल्डो बोलकर संबोधित करते हैं, और मे भी फ्यूचर में हमारे स्ट्राइकर्स में से कोई, या पहले हुआ भी है, कोई रोनाल्डो नजारियो के गोल से ज्यादा गोल मार दे या फिर उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे, बट जो उनकी लेगेसी है कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। आई नो ठंड का माहौल है और बाहर धूप निकली हुई है, बट और फोन का कैमरा भी मेरा 12 मेगापिक्सल है का है, और मुझे पता है एडिटिंग मैंने द्वापर युग की करी होगी। बट इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हम शुरू करते हैं वन ऑफ द ग्रेट्स के फर्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम बात करने वाले हैं एल फेनोमेनो रोनाल्डो नजारियो, या फिर द रेयर रोनाल्डो, ब्राजीलियन रोनाल्डो, आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं, हमारे पिता के पिताओं ने कभी उसे खेलता हुआ देखा नहीं होगा, बट जितनी भी हमने आज तक अफवाहें सुनी है, जितनी भी दंत कथाएं सुनी है, जितने भी हमने फेरी टेल्स सुनी है, उनके हिसाब से वो उनको फुटबॉल का देवता ही माना जा सकता है। तो जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेमार, मेसी या रोनाल्डो जैसे ही नाम आते हैं, कि जिनकी मेन स्ट्रेंथ या बचपन से ही बोर नहीं फुटबॉल खेलने के लिए हुआ है। बट हमारे स्पेशल जोसे मोरिन्यो ने कहा है कि रोनाल्डो नजारियो ही इज द बेस्ट नेचुरल ट्रेंड टैलेंट ही हैज एवर सीन, और उन्होंने बाकी सब प्लेयरों को खेलते देखा है। मालादीन से पूछते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर टू एवर प्ले दिस स्पोर्ट, वो बोलते हैं कि भाई ही इज द टफेस्ट ओपोनेंट ही हैज एवर फेस्ड। दादाजी के जन्म से शुरुआत करते हैं। दादाजी का जन्म हुआ था रियो डी जेनेरियो के ड्रग कार्टल्स के बीच में। कोई आसान जिंदगी जी नहीं है उन्होंने। बचपन में जब उनके माता जी ने अपने घर वाले की गुद्दी पर लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, उनकी माता जी बोला करती थी कि भाई लड़का घर से बाहर दिखता नहीं है, गलियों में गली गली सिम सिम करता हुआ फुटबॉल खेलता रहता है। मतलब कि बंदे में पैशन बचपन से ही था। लड़के की कोई लमीन यमाल जैसी जिंदगी तो थी नहीं। उन्होंने हमारे जैसी गरीबी देखी है, सड़कों पर फुट फुटबॉल खेला है, फुटजल खेला है, घर के लैंडरों की छतों पर खेला हुआ है। मतलब कि लड़के ने पूरा का पूरा संघर्ष किया हुआ है। 14 साल के बच्चे से 14 साल का टीनेजर है, तभी क्रूजेरो ने उसे खरीद लिया। उसके स्किल्स को देखते हुए, उसके माइंडसेट को देखते हुए 16 की उम्र में लड़के ने डेब्यूट किया और 14 मैचों में 12 गोल ठोर दिए, और इसी के साथ उस टाइम अपनी टीम को कोपा दे ब्राजील के फाइनल में पहुंचाया, और इसी के साथ यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए, ऑब्वियसली पेले के बाद, टू स्कोर अ हैट्रिक। एंड इस सीजन के बाद भाई ब्राजील वालों को, लीग वालों को पता चल गया कि ये बंदा तो पीक है, एब्सोल्यूट सिनेमा है, ये तो हमारी औकात के बाहर है भाई। यूरोप से कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। सबसे पहले आया हमें डच टीम वाइकिंग से आया, सीधा सीधा पीएसवी से लड़का ने खरीद लिया। आई थिंक रिकॉर्ड साइनिंग थी, मुझे याद नहीं आ रहा कितने में खरीदा था, बट लड़का माल अच्छा उड़ाकर लिए। पीएसबी के पहले सीजन में ही लड़के ने कपड़े फाड़ दिए, 33 मैचों में 30 गोल मारकर। लड़का टॉप पे था, मतलब की ऊंचाइयों में था। इसके अगले सीजन ही बार्सिलोना में ने उसे अपना खिताब भेज दिया कि भाई तुम इनकी औकात से बाहर हो, आप यहाँ आओ, बड़ी लीग्स में खेलो, पीक फुटबॉल खेलो। इसके साथ साथ ब्राजील की टीम में भी वो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे थे। 1994 के वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में शामिल किया था। वो मैच को भी नहीं खेले बट शामिल किया था, और वर्ल्ड कप मेडल भी मिला था। बार्सिलोना ने बुलाया। बार्सिलोना के पहले सीजन में ही लड़के ने 37 मैचों में 34 गोल ठोड़ दिए अंदर तक। इसी के साथ
उनका ब्राजील के साथ भी चल रहा था, बट 1998 के वर्ल्ड कप में उनका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जब लोगों की गंदी नजरें लगना शुरू हुई, बद्दुआएं शुरू हुई जो गोलकीपरों ने उन्हें दी थी। जब वो गोलकीपरों के आगे से स्टेप ओवर करके बॉल लेके जाते थे, भाई बद्दुआएं लगी गंदी वाली। और डाउनफॉल तो नहीं बोलूंगा, बट करियर की ऐसी तैसी हुई शुरू। लड़का घुटना 2 बार फट गया, बट फिर भी हार नहीं मानी। 1998 के वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले, मैच से पहले लड़का पूरी फॉर्म में था, टीम को कैरी कर रहा था पूरा पूरा, बट फाइनल से पहले लड़के के सीजर हो गया। मुंह से पता नहीं क्या सफेद सफेद निकलने लगा। आई थिंक मुझे नाम नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बट टीममेट्स ने यही बताया कि शायद उसे कोई नर्वसनेस हो गई होगी फाइनल की, बट आज तक वो रिवील नहीं हुआ है। इसके बाद 1998 के फाइनल के बाद से लड़का सेम रहा नहीं। लड़के का दिमाग मतलब कि पहले जैसी मेंटालिटी तो वही रही, बट स्टाइल पूरा चेंज हो गया था खेलने का। बट इसके बावजूद लड़के 1998 की गोल्डन बॉल जीती। चोटें लगी पर लड़के का एक पीक गया नहीं, और दूसरा पीक शुरू हो गया जब उन्होंने उसको इंटर मिलान वालों ने खरीदा। बार्सिलोना के साथ क्लोज में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसलिए दूसरा सीजन अधूरा छोड़ के वो इंटर में गए। पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स यूरोस की किस्तों में उसे खरीदा, और वहां पे पीक पीक आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में खेल के दिखाई बंदे ने। और फर्स्ट सीजन में ही प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए, बैलून डियोर लेकर आ गए घर में ब्राजील को। उसके बाद 2002 में लोगों की गंदी नजरें लगती रही, बट लड़के ने हार मानी नहीं। 2002 में कमबैक किया, बट लाजियो के साथ जब मैच था उसको 2002 में घुटना फट गया, लिटरली फट गया 2 बार एक ही मैच में 2 बार। बंदे ने किसी ने सोचा नहीं कि वो दोबारा खेल भी पाएगा। लिटरली 2 सालों तक लड़के ने मैच ही नहीं खेला, बट फिर भी ब्राजीलियन टीम में उसे जगह मिली और 2002 वर्ल्ड कप जीता। क्योंकि उस टीम की यार बात ही क्या अलग ही। रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो, काका, पता नहीं कितने कितने लेजेंड्स उस टीम में थे, बट लड़के को फिर भी टीम में जगह मिली और वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 गोल मारे भाई साहब। बैलून डोर फिर से लेकर आया। लड़के में इंजरी की वजह से पहले जैसी स्किल, स्ट्रेंथ, स्पीड रही नहीं थी, बट भाई वो नेमार नहीं बना। नेमार से भाई उसका कंपेयर, मेरे सामने उसका नेमार से कंपैरिजन ना कर देना भाई। बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, पूरा फुटबॉल के लिए अपना जुनून रखा। पूरे बंदे ने इतनी चोटों के कारण, अंदर तक दिल में चोटों के कारण लड़के बच्चे उसे मोटा मोटा करके चिल्लाते थे, बट फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और 2002 में गैलेक्टिकोस का हिस्सा बने, मैड्रिड ने खरीद लिया उन्हें। वहां उन्होंने लगभग 4-5 साल खेले, बड़े ज्यादा गोल किए नहीं, बट बंदे का ओरा तो है ना भाई। बंदे की गेम देखिए आप अगर हाइलाइट्स देखोगे तो आप शौक होके रह जाओ कि ये चोट लगा बंदा है तो प्राइम में कैसा होगा। चोट होने के बावजूद लड़का चैंपियंस लीग तो नहीं जीता, बट फिर भी 2 लीग्स जीता, ला लीगा मैड्रिड के साथ, और भी कई सारे सुपर कप वगैरह जीते थे। और उसके बाद 2007 में भाई साहब एसी मिलान में चले गए, पर डॉक्टरों ने बोल दिया भाई अब तू बड़ा हो गया गेम, अब आराम कर, घर बैठ। कोई थायराइड नाम की बीमारी बता दी कि अब मोटापा तेरा बढ़ता रहेगा, घर में बैठ के मोमोज वगैरह खा, कुछ कहा बस, और गेम कर दी पूरी की पूरी फिनिश। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो खेले अपने, ब्राजील वापस चले गए आई थिंक 2009 में ही। और 2012 सॉरी 13-14 में वैलेंटाइंस के दिन ही अपना मेरा सभी का दिल तोड़ के उन्होंने फुटबॉल को कर दिया टाटा बाय बाय, और जर्नी हुई उनकी खत्म। इतनी इंजरीज के बावजूद लड़के ने 3 बार बैलून डोर जीता, 2 बार वर्ल्ड कप, 3 बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, मतलब कि टेक्निकली 3 बार खेला, और 2 बार तो जीता भी। 2 बार वर्ल्ड कप की गोल्डन बॉल मिली उसे, मतलब कि दैट इज वाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। देखो टैलेंट एक बढ़िया चीज होती है,
अगर आप प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हो, जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, तो टैलेंट जरूरी होता है अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं। बट हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। बंदे में टैलेंट था, पूरा था, बट इंजरीज हुई, लड़के ने फिर भी हार नहीं मानी। अगर मैं बताऊं ना, इसकी जगह नेमार या और कोई होता ना भाई, उसने स्वर्ग जाकर वापस पृथ्वी पर आ जाना था। लड़के की हॉस्पिटल के साथ पूरी लॉयल्टी थी, इतनी बार हॉस्पिटल की परमानेंट सीट बुक कर ली थी लड़का, फिर भी फुटबॉल नहीं खेला, फिर भी लड़ता रहा, झगड़ता रहा, इसीलिए उसका नाम एल फिनोमिनो पड़ा भाई। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आई नो वीडियो बड़ी ज्यादा बढ़िया तो नहीं बनी होगी, बट आप कमेंट में सुजेशन दे सकते हैं कि क्या अच्छा बुरा किया जा सकता है। फर्स्ट वीडियो है वन ऑफ द ग्रेट्स की, मैं आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो या बाय, मिलते हैं। अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, या आपको बोल रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।